अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम सब ने बरमूदा ट्रायंगल की स्टोरी तो सुन रखी है। बरमूदा ट्रायंगल समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। असल में ये अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूदा आइलैंड और फिर पोर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा पे ख़त्म होता है। इस बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर मीटर के बराबर है। यानी ये ट्रायंगल पाकिस्तान और तुर्की से भी ज़्यादा बड़ा है, जिसको कभी बरमूदा ट्रायंगल तो कभी डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपनी मिस्ट्रीज़ की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है। जहां से गुजरते वक्त शिप और एरोप्लेन का कांटेक्ट अपने बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल उस वक्त दुनिया की नज़रों में नमूदार हुआ जब यूएस नेवी के 5 टोरपीडो बम्बर एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले थे। उन 5 एयरक्राफ्ट में बैठे 14 लोगों के लिए ये एक रूटीन प्रैक्टिस थी। लेकिन बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही नेवी के रडार से वो 5 बम्बर तैयारे अचानक गायब हो गए, वो भी एक साथ। दोस्तों, उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म हुए चंद महीने ही गुजरे थे। इसी वजह से यूएस नेवी को शक था कि शायद किसी दुश्मन ने उनके जहाज़ों को गिरा दिया है। उनकी तलाश में 11 लोगों की टीम बनाकर एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो भी बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया। और इसी तरह ना ही वो 5 बम्बर एयरक्राफ्ट और ना ही उस रेस्क्यू जहाज़ का पता चल सका। ये वो वाक़या था जिसके बाद दुनिया भर में बरमूदा ट्रायंगल खौफ की निगाहों से देखा जाने लगा। दोस्तों, ये सिलसिला शुरू हुआ एलन ऑस्टन की मिस्ट्री से। साल 1881 में 2010 फीट लंबा जहाज़ था एलन ऑस्टन नाम से, लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। लेकिन रास्ते में एलन ऑस्टन को एक अनजान जहाज़ दिखा बरमूदा ट्रायंगल के एरिया के पास। बाहर से देखने में ये अनजान जहाज़ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसके अंदर किसी भी इंसान का नामो निशान तक ना था। कोई क्रू, कोई इंसान ना था इसमें। तो एलन ऑस्टन के कैप्टन ने सोचा, मैं इस जहाज़ में जाकर देखता हूँ क्या हुआ है इस जहाज़ पर। पहले उन्होंने 2 दिन तक इंतज़ार किया उस जहाज़ के पास अपने जहाज़ को लगाकर कि अगर कोई हो तो पता लग जाए, कोई रिस्पॉन्स आ जाए इस जहाज़ से। मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया 2 दिन तक। उसके बाद कैप्टन ने उस अनजान जहाज़ में कदम रखा। इस नए जहाज़ में बहुत सारा सामान रखा था। सारी चीज़ें जहाँ होनी चाहिए थी वहीं थी। उस ज़माने में लोगों को पायरेट्स का डर रहता था कि कहीं उनके जहाज़ पर हमला ना कर दिया जाए लूट मार के लिए। लेकिन इस जहाज़ में ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं हुई थी, क्योंकि जो भी सारी वैल्यूबल चीज़ें थी इस जहाज़ में सही सलामत मौजूद थी। इसी रीज़न से एलन ऑस्टन के कैप्टन ने सोचा, मैं अपने कुछ क्रू मेंबर इस जहाज़ में भेज देता हूँ और दोनों जहाज़ को साथ लेके चलता हूँ। पहले 2 दिन तक दोनों जहाज़ साथ थे, लेकिन फिर एक तूफ़ान आ जाता है, रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और गायब हो जाता है वो अनजान जहाज़। तूफ़ान ख़त्म होने के बाद कैप्टन उस जहाज़ को ढूंढने की कोशिश करता है और दूर अपने स्पाई ग्लास से दिखाई देता है वो जहाज़। जब वो उसके करीब पहुंचता है तो पता चलता है कि फिर से उस जहाज़ में कोई इंसान का नामो निशान मौजूद नहीं। जो अपने क्रू मेंबर को उस जहाज़ में डाला था वो अचानक से गायब हो चुके हैं। कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ, कुछ अता पता नहीं। लेकिन जहाज़ वैसे का वैसा ही सही सलामत है। कहा जाता है कि कैप्टन ने दोबारा कोशिश करी जहाज़ को अपने साथ ले चलने की। कुछ और नए क्रू मेंबर को भेजा उस जहाज़ को साथ चलाने के लिए। फिर से 2 दिन बाद दोबारा नया तूफ़ान आया और सेम कहानी दोबारा हुई। यानी ये अनजान जहाज़ दोबारा अलग हो जाता है और जो नए क्रू मेंबर डाले थे वो गायब हो जाते हैं अचानक से। एलन ऑस्टन का जहाज़ जब वापस पहुंचता है तो उसके ओनर को जब ये कहानी सुनाई जाती है तो वो घबरा जाते हैं और फिर ये किसी जर्मन कंपनी को ये जहाज़ बेच देते हैं जिसका नाम बाद में मीटा रखा गया था। लेकिन सोचने की बात यह है कि वो क्या मिस्ट्री थी जो आज तक अनसॉल्व है। बरमूदा ट्रायंगल की रोंगटे खड़े करने वाली और भी बहुत सी मिस्ट्रियाँ हैं। हर नई मिस्ट्री के बाद लोगों के दिमाग में फिर से ये बात ताज़ा हो जाती है और हर बार की तरह साइंसदानों की खोज एक बार फिर शुरू हो जाती है।
लेकिन इस बार साइंसदानों ने कुछ ऐसे ठोस सबूत तलाश किए हैं जिससे ये साबित होता है कि शायद वाकई ये मिस्ट्री अब सोल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक़ रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमूदा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसमें उनको ऐसा देखने को मिला जो शायद इससे पहले किसी ने भी नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना स्क्वायर है ना सर्कल, बल्कि ये हेक्सागन की शक्ल जैसे हैं, जिसका साइज़ 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि शायद ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड्स नहीं, बल्कि ये एक एयर बम क्लाउड्स हैं। यानी जब ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज़ हवा के झोंके चलते हैं, जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच सकती है। हवा के इन झोंकों की स्पीड इतनी तेज़ होती है कि ना ही इसमें कोई हवाई जहाज़ उड़ सकता है और ना ही इसकी वजह से जो पानी में लहरें बनती हैं उसमें कोई बड़ी शिप तैर सकती है। साइंसदानों की टीम का कहना है कि शायद बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले हादसों की एक ये भी वजह मानी जा सकती है। फिर भी वो शिप, एयरक्राफ्ट और लोगों का गायब हो जाना और जो कभी किसी को नहीं मिल पाते, ये मिस्ट्री पूरी तरह यकीन के साथ आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया, क्योंकि अल्लाह के राज अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अस्सलाम वालेकुम।